कुछ प्रारब्ध के कर्मा बैलेंस हो गए हैं, जिनके साथ भी आपके या आपके लव्स वन के जो कर्मा है, कार्मिक बॉन्ड है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहे हैं, जो मुझे मैसेज मिला है। और जिसने भी आपके साथ जो विश्वासघात किया है, उनके लाइफ में लॉसेस होना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि कर्म सिर्फ आपके तो है नहीं, कर्म उनके भी हैं। तो आपके कर्मा प्रारब्ध के जब बैलेंस हो गए ना, तो उनके भी कर्मा यहाँ पर उनके सामने में जो मैनिपुलेशन उन्होंने किया, जो छल किए, जो लोगों के साथ जो भी चीज़ें उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो निगेटिव हैं, अपने तांत्रिक प्रयोग किया, अपने मंत्र का तंत्र का जो है दुरुपयोग किया, वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। जिसने ये सोचा कि आपकी इच्छाएं कभी पूरी ना हो, किसी ऐसे डोमिनेट पर्सनालिटी ने ये सोचा कि कभी भी आपकी इच्छा पूरी ना हो, और इसने आपके आंखों में पट्टी बांध दिया और आपके आसपास के लोगों के भी आंखों में पट्टी बांध दिया। मतलब यहाँ पर इल्यूज़न, भ्रम, माया बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसने भी ये सारी चीज़ें की। और यहाँ पर जैसे ही आपकी लाइफ में विज़न पावर, आपकी देखने की शक्ति, मतलब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन, आपका इंट्यूशन पावर, आपकी स्पिरिचुअलिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, जितने भी लोगों के आंखों में पड़ी हुई पट्टी है, जो भी लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे पास्ट में, वो आपको समझना प्रारंभ कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने मुख से, अपने मुंह से आपके बारे में जितनी भी अफवाहें की, जितने भी गॉसिप किया, वो सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़रूरतमंदों की भी मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के धनी हैं, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि पिछले 12 सालों से, पिछले 12 महीने से इस व्यक्ति ने आपके बारे में इतनी सारी उल्टी सीधी बातें जो है कही है, लोगों में स्प्रेड किया है, आपको ये बताया है कि ये व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं सोचता, किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। ठीक है, जो चीज़ इस व्यक्ति के साथ है, कोई ना कोई आपके आसपास आत्ममुग्ध व्यक्ति है, और वो सभी लोगों को एक ग्रुप बना लिया है। इस व्यक्ति ने बहुत लोगों का ग्रुप बना लिया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ये कोई घर का एल्डर पर्सन हो, तो इसने ना आपके ही एज के लोगों को आपके खिलाफ कर दिया, आप लोगों के बीच में अनबन हो गई। अब सब अपने अपने रास्ते, अपने अपना कर्मा जो है, व्यक्ति अपने कर्मा में व्यस्त हो गया। तो अब ये क्या करे, उनके जो बच्चे हैं, मतलब और भी जो आपका जनरेशन है ना, आपके बाद जो जनरेशन है, उनको भी ये अपने फेवर में ला के फिर वही आंखों में पट्टी बांधने वाली ऊर्जा, फिर वही मैनिपुलेशन, फिर वही आत्ममुग्धता, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। कारण ये है कि ये जो व्यक्ति है ना, किसी भी प्रकार से, किसी भी थ्रू, चाहे आपके थ्रू, आपके अपनों के थ्रू या आपके सपनों के थ्रू, ये जानना चाहता है 9 नंबर इस व्यक्ति का 9 नंबर, या तो मंगल ग्रह इसका अनुकूल नहीं है, यह व्यक्ति बहुत क्रोधी हो सकता है, 9 नंबर इसका हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, 27 नंबर हो सकता है, बर्थ डे हो इसका। और एक चीज़ है, ये व्यक्ति फ्लटर है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्लर्ट इसने या तो आपके साथ किया या आपके किसी जान पहचान वालों से इसने किया है। और यही सारी चीज़ें इसके जैसे ना, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, और ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ें, आप स्पिरिचुअली अवेयर ना हो, और आप लोगों को अवेयरनेस में ना लाएं। आप एक योद्धा हैं और आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। ये आज भी ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ें। जैसे मैंने कहा कि 4 नंबर बर्थ, तो ये चीज़ें आपके बर्थ के पहले से भी मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी के लिए ये पास्ट लाइफ की भी ऊर्जा है। इन सभी लोगों ने, जितने भी लोग इस लाइफ में आपके शत्रुता आपके साथ दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है ना। इनकी सारी चीज़ें जो है फेक है। इन्होंने झूठ बोला आपके लिए, गॉसिप किया, और यही चीज़ जब लोगों के सामने में लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो ये उसे पचा नहीं पा रहे हैं। ये एक दो नहीं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ऊर्जा में
बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलते आई है जो इन्होंने कभी भी उसका जैसे ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। ये ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि एक आपके मित्र हैं, कुछ लोग आपके दूर के रिलेटिव में हैं, कुछ तो आपके घर के बहुत करीबी हैं, और इन सभी लोगों ने जब देखा कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं, आप इनको क्या कहेंगे, आप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए इन लोगों ने किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली ड्रेन किया है। आपके विज़न का, आपके थर्ड आई चक्र का, आपकी पॉजिटिव ऑरा का इन लोगों ने, सभी लोगों ने, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो है अपने लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, और फिर आपके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं, आभार नहीं, उल्टा आपके आंखों पर पट्टी बांध दिया। मतलब जैसे किसी की मैरिज नहीं हो रही थी एग्जाम्पल, तो आपसे मिलने के बाद उस व्यक्ति की मैरिज हो गई, किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ नहीं आ रहा था, आपसे मिलने के बाद वो चीज़ें हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर जब उनका कार्य हो गया तो इन्होंने, ये पूरे ग्रुप ने मिलकर किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाकर आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करवा दिया, ताकि ये पता ना चले, आप और आगे ना बढ़ जाएं। ठीक है, क्योंकि इनको तो पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो गिफ्ट है, परमात्मा जी की कृपा से वो गिफ्ट है आपके पास, है ना, और उस गिफ्ट को आप पहचान गए हैं, लेकिन उस गिफ्ट का प्रयोग आप अपने लिए और लोगों की भलाई के लिए ना कर पाएँ, इसलिए आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया। और सबसे पहले जो आपके मित्र रूपी शत्रु है, उसने आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, आपका और आपके लव्स वन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दिया। और जैसे मैंने कहा, ये पूरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ये पूरा ग्रुप हो सकता है जो दिखाता पॉजिटिव है लेकिन है नहीं। ठीक है, मतलब दो इसके फेस है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस ग्रुप का जो मेन मुख्य है वो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने लिए चाहिए, लोग कार्य करके उसको दें, लोग अपनी ऊर्जा उसको दें और उससे कोई भी प्रश्न ना करें। ये इस ग्रुप का जो मेन व्यक्ति है ना, जो अपने आप को लीडर की तरह समझते हैं, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कारण ये है कि इसने आपको डोमिनेट किया है, इसने आपके रास्ते में बहुत बाधाएं क्रिएट की है, और ये आज भी देख रहा है आपकी पॉपुलैरिटी को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा को खींचना, आपको आपके लाइफ में लॉस लाना, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीज़ें इसने किया है, और जिसकी वजह से आपके सेहत पर भी कभी ना कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ऐसी रही हो कि आप एक डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दवा चेंज कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव आपको नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब आपके लाइफ में फॉर्चून, बृहस्पति देव जी की कृपा यहाँ पर आ रही है, बृहस्पति देव जी महाराज जी, गुरुदेव जी की कृपा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आपका जो गुड कर्मा है, आपके भाग्य उदय हो रहा है, और यहाँ से आपके जो भी प्रारब्ध के कर्मा हैं वो बैलेंस हो गए हैं, और जिसने भी आपके लाइफ में बैलेंस को खींचा है या छीना है, उनके लाइफ में स्वयं डिसबैलेंस यहाँ पर आना प्रारंभ हो गया है। आपके लाइफ में एंजल ऑफ बैलेंस है, एंजल्स आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, 7 चक्र अलाइन में हैं आपके, और जितनी भी बाधाएं इन्होंने क्रिएट की थी, सारी बाधाओं को हटाया जा रहा है। जिस भी मेल और फीमेल ने ये सारी ऊर्जा दिमाग लगाकर, बहुत सोच विचार करके, डिप्लोमेट करके, मैनिपुलेट करके आपके साथ जो विश्वासघात किया, वही विश्वासघात इन लोगों के साथ हो रहा है, बैकफायर हो गया है। सारी चीज़ें बैकफायर यहाँ पर हो रही है, और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। किसी ने आपके घर के गमला जो होता है ना, गमला, घर में जो पौधे होते हैं, उस गमले में कुछ चीज़ मतलब किसी और के थ्रू उस गमले में कुछ डाला गया है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। जिनके लिए भी ये एनर्जी है, ये जो फीमेल है बहुत जेलस है आपसे, तो ये स्वयं आपके घर नहीं आई, इसने किसी के थ्रू आपके गमले में कुछ ऐसी चीज़ें डलवाई है जिससे कि जैसे मॉनेटरी स्पीड रहता है, उसी तरीके से आपकी जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो इस तक पहुंच जाए, या आपके लाइफ में किसी प्रकार की कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ना आए, बाधित करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई है। आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, और आपको वो चीज़ें मिल जाए तो आप उसे निकाल कर आप देखिए। ये जनरल रीडिंग है, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिएगा यदि आपको ऐसा डाउट होता है तो, क्योंकि सारी रेमेडी मैं जनरल रीडिंग में नहीं बता सकती, तो आपको एक बार देखने की आवश्यकता है।
और बाकी तो देखिए, अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो आपको तो अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ पर पेंडुलम, कहाँ पर निगेटिविटी, कहाँ पर पॉजिटिविटी है। अपनी हर एक उस क्षमता का जो परमपिता परमात्मा जी ने आपको दिया है हीलिंग के रूप में, हर चीज़ का प्रयोग कीजिए रोज़ डेली अपने लिए, ठीक है। पेंडुलम इसीलिए है कि आप पहचान पाएँ कि कौन से स्थान पर ऊर्जा रुकी हुई है और उसको आप हील्ड कर पाएँ, ठीक है। रिपीटेशन, आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने, इस मेल इस फीमेल ने रिपीटेशन में ये चीज़ें की है। इसने पहले भी आपके लिए ये निगेटिव काली क्रिया करवाई थी। आपके लाइफ में दुख इसने भर भर के दुख इसने क्रिएट किया था। आपके लाइफ में जितने कार्मिक स्थिति थे उससे भी ज़्यादा इसने आपके लिए मैनिफेस्ट कर दिया था। कर्म तो है, ठीक है, कार्मिक स्थिति तो सबके लाइफ में होता है। अब आप इनसे डिटैचमेंट में हैं, पूरी तरीके से डिटैचमेंट में हैं और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आपने शिक्षा ग्रहण किया, आगे बढ़िए। ये आपसे बात करने की कोशिश करे तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको मौन रहना है, जितना हो सके कम बात करना है इस फीमेल से, क्योंकि अब इस फीमेल या इस मेल के लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ रहा है और बहुत विचलित करने वाली चीज़ें हो रही है इसके साथ, जो इसने आपके लिए किया है। इसलिए ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश, आपको ढूंढने की कोशिश, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकती है, ये कर सकता है। जो दिया है वही वापस मिल रहा है, सबको मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही मिलेगा। सो लॉयल्टी, आपको कहा जा रहा है कि आपने जिस तरीके से अपने लाइफ में आप आगे बढ़े हैं, पॉजिटिव तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हुए अपना हीलिंग किया है, लोगों की हीलिंग की है, ज़रूरतमंदों की मदद की करते रहिए। और आप प्रोटेक्ट, देखिए, प्रोटेक्ट योर लव्ड वन, ठीक है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो विश्वासघात वाली ऊर्जा है, जिसने विश्वासघात किया उनके तरफ बैकफायर हो गया है। अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है और अपने अपनों को, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है उनको प्रोटेक्ट करना है, जो आप अच्छे से कर सकते हैं। इस फीमेल और मेल के लाइफ में क्या हो रहा है, आराम से बढ़ जाइए अपने लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।